ज़िंदगी का कोई मामला हो, कोई आलू प्याज ख़रीदना हो तो मैं बड़ा देख देख के टटोल के चेक करता हूँ। बच्चे की ट्यूशन का मसला है, पूछता हूँ जी कारी साहब, हजरत साहब कौन सा ट्यूटर शानदार है। अगर वालदा का, बीवी का इलाज करवाना है पूछता हूँ बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है, बड़ा डॉक्टर कौन है और फ़ॉरेन से कौन पढ़ के आया है। लेकिन मेरे दीन का मामला है तो खैर है, उसने बता दिया, वो कर रहा है, गली वाले कर रहे हैं, मोहल्ले वाले कर रहे हैं, तो कोई नहीं, खैर है। खैर जी, 12 रबीउल अव्वल का दिन होगा, हल्ला गुल्ला होगा, गलियाँ सजी होंगी और मॉडल पड़े होंगे। जनाब मर्दों औरतों का कोई पर्दा नहीं है, बेपर्दगी, सारी खराफात, सारी फहाशी, सारी ओरियानी। शैतान खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो नबी अपनी पूरी ज़िंदगी इन सारी खराफात से रोक रोक कर अपनी उम्मत को जगाता रहा, उठाता रहा, बताता रहा, अपनी उम्मत को मुतनब्बे करता रहा। आज उसी नबी की उम्मत है, उसी नबी का नाम लेके, उसी नबी की पैदाइश की आड़ में पूरा इवेंट सजा के सारी खराफात और बिदात कर रहे हैं। मैंने जुलूस भी निकाले हैं, मैंने झंडियां भी लगाई हैं, मैंने काबतुल्लाह के मॉडल बना के उनके इर्द गिर्द तवाफ भी किया है, मैंने गलियों को भी सजाया है। अब रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सर्टिफिकेट, सनद और डिग्री मुझे जारी हो गई है। अब पूरे 1 साल का पक्का ठक्का मुसलमान हूं मैं। साल में एक दिन आया, एक अशरा आया और इश्क रसूल के नारे लगा लिए, चरागा कर लिया, लाइटें लगा ली, झंडियाँ लगा ली और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार हो गया। पक्के आशिक बन गए, पक्के मुसलमान बन गए। हमें आमद की खुशी है, रसूलुल्लाह के मिशन की फिक्र नहीं है। मेरी आंखों की ठंडक तुम्हारे नमाज पढ़ने में है, नमाज के तो करीब नहीं जाता। फजर हो, जोहर हो, मगरिब हो, इशा हो, जो नमाज हो, कभी मस्जिद में जाके नमाज तो बाजमात अदा नहीं करता, कभी रात के अंधेरे में, फजर के अंधेरे में जाकर के नमाज नहीं पढ़ता और जश्न मिलादुन नबी के जलसे कर रहा है, जुलूस करवा रहा है, प्रोग्राम करवा रहा है, आमद की खुशियाँ मना रहा है। रसूलुल्लाह के मिशन को भूल चुके। अमल वही करना होगा, अंदाज वही इख्तियार करना होगा, तरीका वही अपनाना होगा जो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए। अपनी तरफ से, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक इंसान अगर अमल करता है, अगरचे उसकी सोच अजीम हो, उसकी नीयत पाक हो, बड़ी हो, लेकिन याद रखिए इंसान की अपनी सोच दीन, मजहब, इस्लाम, रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं बन सकती। जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना है, लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से, अपनी सोच के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक। जी आमद रसूल है, आमद रसूल की खुशी में जश्न है, जी ये है, वो है, फलां है। अभी से आबा ने किया है, रसूलुल्लाह ने किया है। क्या अहले बैत अतहार, आइम्मा मुहद्दिसीन, आइम्मा अरबा, क्या किसी ने इस तरह का कोई अंदाज़ किया हो, इस तरह का कोई तरीका इख्तियार किया? नहीं जी नहीं, आप तो बस बिदत के फतवे लगाते हो, ये है वो है फलां। भाई हमारी मोहब्बत है, हमारा अपना अंदाज़ है, तरीका है। कल्ला वल्लाही मोहतरम भाइयों, अमल, सुन्नत, दीन, इंसान की अपनी अकल, इंसान की अपनी सोच। अगरचे इंसान जिस कदर मर्जी बड़ी सोच बना ले और उसकी नीयत जिस कदर पाक हो, वो रसूलुल्लाह का तरीका नहीं बन सकता, वो आपकी सुन्नत नहीं बन सकती, वो अल्लाह का हुक्म नहीं बन सकता। तरीका, सुन्नत, अमल वही है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिस किसी इंसान ने, मोमिन ने, मुसलमान ने कोई ऐसा मामला इख्तियार किया, कोई ऐसा काम किया जिस पर मेरी मोहर नहीं है, मेरे कुरान की मोहर नहीं है, मेरे सहाबा की मोहर नहीं है, अहले बैत की मोहर नहीं है, खुलफाए राशिदीन की मोहर नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है। अमल जिस कदर मर्जी अजीम हो, उसके पीछे नीयत जिस कदर मर्जी पाक हो, साफ हो, बड़ी हो, नेकी की नीयत हो, फरमाया फहुवा रद्दुन, वो अमल मरदूद है, वो अमल रद्द है। आज यही तो मसला है, आज यही तो बात है। भाई कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है,
इतना बड़ा प्रोग्राम और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम रसूलुल्लाह के मिलाद को लेकर के, कौन मुनकर है अल्लाह के नबी के मिलाद का। लेकिन मिलाद, आपका पैदा होना, आपका दुनिया में आना, ये फ़ायदा किसको देगा? वो बंदा जिसने रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक को कभी हासिल ही नहीं किया। फरमाया कुर्रतु आईनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक तुम्हारे नमाज पढ़ने में है। नमाज के तो करीब नहीं जाता, फजर हो, ज़ोहर हो, मगरिब हो, इशा हो, जो नमाज हो, कभी मस्जिद में जाके नमाज तो बाजमात अदा नहीं करता, कभी रात के अंधेरे में, फजर के अंधेरे में जाकर के नमाज नहीं पढ़ता, और जश्न मिलादुन नबी के जलसे कर रहा है, जुलूस करवा रहा है, प्रोग्राम करवा रहा है, आमद की खुशी मना रहा है, रसूलुल्लाह के मिशन को भूल चुके हैं। यही तो मामला और मसला है। हमें आमद की खुशी है, रसूलुल्लाह के मिशन की फिक्र नहीं है कि रसूलुल्लाह मिशन क्या लेके आए, रसूलुल्लाह ने दिया क्या। आशिके रसूल के नारे तो लगा रहा हूं, अपने जिस्म को तो देखूं, अपने चेहरे को तो देखूं, अपने कारोबार को देखूं जो सूदी है, लोगों के मालों को खा रहा हूं नाजायज़ तरीके से, और सारे मामलात का शरीयत की धज्जियां उड़ा के सारे मामलात अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक कर रहा हूं। किस मुनाफकत वाली जुबान से आशिके रसूल और इश्क़े रसूल के नारे लगा रहे हैं। यहां भी दो नंबरी। मज़ा तो तब आए ना तेरा चेहरा भी रसूलुल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक का हो, फिर तो नारा फबता है, अच्छा भी लगता है। तेरे मामलात, तेरी शादियाँ, खुशियाँ, गमियाँ, कारोबार, लेन देन, मामलात, सारे कारोबार, सब कुछ रसूलुल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी लगाई हुई हदूद के मुताबिक किया हुआ है, फिर तो कोई एतराज़ नहीं है। भाई सब कुछ मैं रसूलुल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहा हूँ, मैंने तो कभी अपनी मर्ज़ी की नहीं है, अब मेरा इश्क तो बनता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, लौ काना सादिक़न लअतातहु, अगर तू उस रसूल की मोहब्बत में सच्चा होता, अगर रसूल के प्यार में अगर सच्चा होता, तो तेरे अमल से पता लगता, तेरे किरदार से पता चलता, तेरी ज़ुबान से पता चलता, तेरे जिस्म और खलकत से, तेरी पूरी तस्वीर से पता चलता कि ये रसूलुल्लाह का पैरोकार है, रसूलुल्लाह का मुहिब है। ये क्या साल में एक दिन आया, एक अशरा आया और इश्क़ रसूल के नारे लगा लिए, चरागा कर लिया, लाइटें लगा ली, झंडियाँ लगा ली, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार हो गया, पक्के आशिक बन गए, पक्के मुसलमान बन गए। भाई ये तो फलां है, इनको तो खुशी नहीं है, इनको ये नहीं है, फलां नहीं है, बस मैं सबसे बड़ा आशिक हूँ। मैंने जुलूस भी निकाले हैं, मैंने झंडियाँ भी लगाई हैं, मैंने काबतुल्लाह के मॉडल बना के उनके इर्द गिर्द तवाफ़ भी किया है, मैंने गलियों को भी सजाया है। अब रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सर्टिफिकेट, सनद और डिग्री मुझे जारी हो गई है। अब पूरे 1 साल का पक्का ठक्का मुसलमान हूँ मैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ भी 2 नंबरी। कैसी मोहब्बत और कैसा अदब। उसी केक पर रसूलुल्लाह का नाम लिख रहे हैं और उसी केक पर छुरियाँ और चाकू चला चला के खाए जा रहे हैं। कैसे मुसलमान है ये? मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, अपने नबी का नाम लिख के और फिर काट के और फिर उसे खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वही गलियाँ हैं, वही गलियों के साथ नालियाँ और गटर और गंदगी और गलाजतें, उन्हीं के ऊपर कालीन डाल करके रोज़ाए रसूल, मस्जिदुल नबवी, मस्जिदुल हराम के मॉडल बनाकर सजाए जा रहे हैं। रब्बे काबा की कसम है, वो अजीम मस्जिद जिसकी तूने तस्वीर बनाई है, जिसका छोटा सा मॉडल का टुकड़ा उठा के तू अपनी गली को सजा रहा है, रब्बे काबा की कसम है ये मस्जिद, ये रब
का हरम मक्की इतना अजीम, इतनी अजीम मस्जिद है। अगर बंदा मोमिन अपने घर को, अपनी जमीन को छोड़ के अल्लाह के उस घर काबतुल्लाह मस्जिद हराम में जाकर के नमाज करे, रब्बे कायनात की रहमत जोश में आती है। अल्लाह एक नमाज के बदले 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता। अल्लाह ताला मुझ समेत हम सबको नसीब फरमा दे। वो मस्जिदुन नबवी, उसके मॉडल बनाए हैं, छोटे छोटे मॉडल हैं, बच्चों के हाथों में खिलौने हैं और झंडियों पर रसूलुल्लाह का नाम है, मुक़द्दस है जी। प्रोग्राम आ रहा है जी, 12 रबीउल अव्वल का दिन होगा, हल्ला गुल्ला होगा, गलियाँ सजी होंगी और मॉडल पड़े होंगे। जनाब, मर्दों औरतों का कोई पर्दा नहीं है, बेपर्दगी, सारी खराफात, सारी फहाशी, सारी ओरियानी। शैतान खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो नबी अपनी पूरी ज़िंदगी इन सारी खराफात से रोक रोक कर अपनी उम्मत को जगाता रहा, उठाता रहा, बताता रहा, अपनी उम्मत को मुतनब्बे करता रहा। आज उसी नबी की उम्मत है, उसी नबी का नाम लेके, उसी नबी की पैदाइश की आड़ में पूरा इवेंट सजा के सारी खराफात और बिदात कर रहे हैं। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस काम पर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, जो काम रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, हदीस मुतवातरा से साबित नहीं है, वो जिस कदर मर्जी अजीम हो, बड़ा हो, सोच अच्छी हो, इंसान की नीयत साफ़ हो, याद रखिए रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, खुलफाए अरबा की मोहर नहीं है, कुरान और सुन्नत से दलील नहीं है, वो अमल मरदूद है, बातिल है, इंसान का अपना अमल है। इंसान को तबाह तो कर सकता है लेकिन वो अमल कामयाब नहीं करवा सकता। नहीं तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, जिन्होंने बड़ी अच्छी नीयत से कहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी रोज़े नहीं छोड़ूंगा। भाई बुरी बात है, कितना अजीम अमल है भाई, रोज़े नहीं छोड़ूंगा। आप अप्रिशिएट करते, आप कमर पर थपथपाते, तसल्ली और तशफ़ी दे करके पीठ को थपा के रवाना करते। अली इब्न अबी तालिब, उस्मान बिन माज़ून, तुम तो बड़े अजीम हो, तुमने तो बड़ा उम्दा और अच्छे अमल का अहद किया है। दूसरे ने कहा मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। भाई पूरी रात नमाज पढ़ना कोई गुनाह का काम है? किस कदर प्यारा काम, किस कदर उम्दा काम, किस कदर अच्छी सोच है, किस कदर बेहतरीन अंदाज है। दूसरा कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, तीसरा कहता है क्यों नहीं करूंगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, उनके झमेलों में, उनके मसाइल में पड़ा रहूंगा, नमाज से गाफिल हो जाऊंगा, दीगर अरकान से गाफिल हो जाऊंगा, लिहाजा बेहतर यही लगता है न शादी करूंगा, न बीवी होगी, न बच्चे होंगे, मैं पूरी तसल्ली से, तशफ़ी से, इत्मीनान से, सुकून से बैठ के फ़कत अल्लाह की इबादत करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन गिरफ्त की, फ़ौरन पकड़ा, फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती, दीन, इस्लाम, मज़हब मेरी सुन्नतों का नाम है, तुम्हारी सोच का नाम नहीं है, तुम्हारी फिक्र का नाम नहीं है, तुम्हारे खुद साख्ता अकायद और खुद साख्ता आमाल और इन फजीलतों का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो इस बात का नाम है असुन्नती, मेरी सुन्नत इस्लाम है। अगर मेरी सुन्नत है तो वो कामयाब है, अगर मेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ के अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक जिस कदर मर्जी नेक अमल करो, अगर मेरी इजाज़त, मेरी मर्जी नहीं है, फ़हुवा मरदूदुन, वो अमल बेकार है, रायगा है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, मुस्लिम मुआशरे को, मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमा दे। अल्लाह ताला दीन पर चलने वाला सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला तहकीक करने वाला, पढ़ा
लिखा मुसलमान बनाए, पढ़ा लिखा मुसलमान। ये नहीं जी उसने कह दिया अच्छा जी ठीक है जी ठीक है। ज़िंदगी का कोई मामला हो, कोई आलू प्याज ख़रीदना हो तो मैं बड़ा देख देख के टटोल के चेक करता हूँ। बच्चे की ट्यूशन का मसला है, पूछता हूँ जी कारी साहब, हजरत साहब कौन सा ट्यूटर शानदार है। अगर वालदा का, बीवी का इलाज करवाना है पूछता हूँ बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है, बड़ा डॉक्टर कौन है और फ़ॉरेन से कौन पढ़ के आया है। लेकिन मेरे दीन का मामला है तो खैर है, उसने बता दिया, वो कर रहा है, गली वाले कर रहे हैं, मोहल्ले वाले कर रहे हैं, तो कोई नहीं, खैर है खैर। तो समझ लेना चाहिए मैंने दीन को तो अपने घर की जागीर बनाया हुआ है, लेकिन मेरे ज़िंदगी के दूसरे मामलात तो बड़े सेटल हैं। दूसरे मामलात में तो बड़ी तहकीक करता हूँ, बड़ा पूछता हूँ। कोई चीज़ लेनी है 10 बंदों से फ़ोन करता हूँ, जी फ़लाँ मोबाइल लेना है, किस कंपनी का अच्छा होगा, फ़लाँ चीज़ लेनी है, भाई कौन सी कंपनी मार्केट में ज़बरदस्त है, अच्छी चल रही है, जिसका रिज़ल्ट। लेकिन दीन का मामला है तो खैर है, कोई तहकीक नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो याद रखिए अगर हमारी दीन के साथ हमारा ये रवैया है तो फिर हमें अच्छे रवैये की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, आप भाइयों को, तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल